गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? कंस्ट्रेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स। स्पेशली इन मैकेनिक्स। देखिए, कंस्ट्रेंट कंसेप्ट जो है स्पेशली मैकेनिक्स में डिस्कस होता है, स्पेशली इन मैकेनिक्स। आगे कंस्ट्रेंट कंसेप्ट होता क्या है? देखिए, कंस्ट्रेंट कंसेप्ट क्या है? इज ए कंडीशन और रूल which restrict the motion of system or object। कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट का सिंपल मीनिंग ही होता है रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसलिए इसको कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट कहते हैं। उसका मीनिंग ही होता है रेस्ट्रिक्शन। ए कंस्ट्रेंट कंसेप्ट इज ए कंडीशन और रूल दैट रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ सिस्टम और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसका डिफिनेशन आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, एक दूसरा समझिए। इट रिड्यूस नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या करता है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को घटा देता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में है, सपोज मान लीजिए स्पेस में है, तो उस समय डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या होगा? ये स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका 3 डायमेंशन होगा, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड किसी में। स्पेस में 3 डायमेंशन। इसी ऑब्जेक्ट को किसी हम सरफेस पे ले आए, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? ये सिर्फ इधर मूव करेगा, ये नीचे नहीं मूव करेगा, वाई डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या हो जानते हैं? वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। ये कितना भी समय रहे, ये वाई डायरेक्शन में कोई मोशन करेगा ही नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में नहीं होगा। देखिए, यहाँ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम घट गया। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन से रिड्यूस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ रूल काम किया, क्योंकि ये सरफेस पे है, ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगा ही नहीं, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में करेगा। यही कंस्ट्रेंट कंसेप्ट हो गया, कंडीशन हो गया, रूल हो गया। यहाँ से क्या होगा? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम घट गया। इस तरह का कई तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स में। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या आप केस देखेंगे, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा कंस्ट्रेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब सब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कोई बेड है, कपड़े का बेड है, उसको हम किसी सर्कुलर रॉड में मूव कराते हैं। तो सर्कुलर मूव कराते हैं तो उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 2 होंगे, क्योंकि उस सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सपोज ये रॉड है, इसमें कपड़े को हम मूव करा रहे हैं, तो क्या होगा? ये सर्कुलर ही मोशन करेगा। तो उस केस में हमारा कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ जाएगा x² + y² बराबर r²। यहाँ देखिए, जेड खत्म हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम हो गया, क्योंकि जेड डायरेक्शन में इस केस में कोई मोशन नहीं हो रहा, सिर्फ 2 डायरेक्शन में हो रहा, एक्स और वाई में। ठीक है, इस तरह से बहुत तरह के आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन मिलेंगे, वो आगे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये समझ गए कंस्ट्रेंट कंसेप्ट क्या है? कंस्ट्रेंट कंसेप्ट इज ए कंडीशन या रूल दैट रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ सिस्टम और ऑब्जेक्ट। इट रिड्यूस नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। व्हाई कंस्ट्रेंट मैटर, मतलब कंस्ट्रेंट का हम यूज क्यों करते हैं,
ये भी तो हमें पता चलना चाहिए आखिर कंस्ट्रेंट का यूज क्यों कर रहे हैं, ये हम बताते हैं आपको। Why constraint matter? कंस्ट्रेंट का मैटर ही क्यों करता है, इसका देखिए पर्पस क्या होता है। सिंप्लीफाई प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग वेरिएबल। सिंप्लीफाई प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग वेरिएबल। कोई भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है, कैसे रिड्यूस कर देता है वेरिएबल। देखें अभी आपको एग्जांपल में देखें कैसे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम घट गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम घट गया तो वेरिएबल घट जाएगा। इसी तरह कई तरह के एग्जांपल होंगे, आगे हम देखेंगे। पहला आप क्यों जरूरत पड़ा, सिंप्लीफाई प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग वेरिएबल। दूसरा आर used to derive relation between motion of connected object, देखिए जब हम पढ़ते हैं कनेक्टेड ऑब्जेक्ट का मोशन से देखते हैं, जब तो उस केस में रिलेशन कनेक्टेड बॉडी का डिराइव करने के लिए हमको बहुत हेल्प करता है कंस्ट्रेंट मेथड। जैसे आप पुल्ली और ब्लॉक और रॉड का इक्वेशन आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ब्लॉक, पुल्ली, रॉड, ये सब केस में कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो है ज़्यादा मैटर करता है। अब जब एग्जाम्पल आगे हम सब डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आए। ठीक है, आप समझ गए। दो आप बता दिए आखिर कंस्ट्रेंट मैटर ही क्यों करता है। पहला सिंप्लीफाई प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग वेरिएबल, वेरिएबल कैसे रिड्यूस करता है ये भी आपको हम बताए, कैसे नंबर और डिग्री ऑफ फ्रीडम घट जाता है। दूसरा आर यूज टू डिराइव रिलेशन बिटवीन मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब कनेक्टेड होता है किसी सिस्टम में, उस समय सबके मोशन के रिलेशन डिराइव करने के लिए हमको कंस्टेंट इक्वेशन ज़्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका कंसेप्ट था कंस्टेंट का। अब आगे जो है डिफरेंट टाइप का कंस्टेंट इक्वेशन क्या होता है, कैसे कैसे यूज होता है वो बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दिए कंस्टेंट कंसेप्ट का। ठीक है, थैंक यू।